हेलो फ्रेंड्स, पिंकी दीपक स्टोरीज़ में आप सभी का बहुत स्वागत है। बहुत समय पहले सूर्यपुर नाम के राज्य में राजा सोम अपनी रानी अनुष्का साथ रहते थे। दोनों एक दूसरे से अत्यंत प्रेम करते थे। एक दिन महल के बगीचे में बैठे हुए उनकी नज़र पेड़ पर बैठे दो कबूतरों पर पड़ी। राजा ने कहा, ये दोनों नर हैं। रानी बोली, नहीं महाराज, यह नर और मादा का जोड़ा है। बात बड़ी और शर्त लग गई। यदि राजा सही निकले तो रानी को राज्य छोड़ना होगा, और यदि रानी सही निकली तो राजा 14 वर्ष का वनवास स्वीकार करेंगे। राजा ने पक्षी विशेषज्ञ को बुलाया। रानी ने राज्य की भलाई के लिए उसे सोने के सिक्के देकर राजा के पक्ष में झूठ बोलने को कहा। विशेषज्ञ ने झूठा निर्णय दिया कि दोनों कबूतर नर है। राजा ने क्रोधित होकर गर्भवती रानी अनुष्का को राज्य से निकालने और गुप्त रूप से मरवा देने का आदेश दे दिया। जल्लादों को रानी पर दया आ गई। उन्होंने उसे जंगल में जीवित छोड़ दिया और खून से सने कपड़े राजा को दिखाकर उसके मरने का झूठा प्रमाण दे दिया। जंगल में रानी ने भूख, प्यास और कठिन परिस्थितियों में दिन बिताए। एक दिन शिकार के दौरान दयालु राजा भोज वहाँ पहुँचे। उन्होंने रानी को अपनी धर्म बहन बनाया और सम्मानपूर्वक उसे महल ले आए। समय बीता और रानी ने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। उसका नाम रखा गया इंद्रजीत। वह बचपन से ही वीर, साहसी और धनुर्विद्या में निपुण था। उसकी शरारतों से पूरा नगर परेशान रहता था, लेकिन राजा भोज उसे अपने भांजे की तरह प्यार करते थे। इसी बीच विक्रम नाम का एक धनी सरदार राजा भोज का मित्र बन गया। उसने रानी अनुष्का की सुंदरता देखकर मन में बुरी इच्छा पाल ली। उसने छल से राजा भोज की अनुमति लेकर रानी और इंद्रजीत को अपने साथ ले गया। अपने राज्य पहुंचते ही उसने रानी को कैद कर लिया और विवाह का प्रस्ताव रखा। रानी ने साफ इनकार कर दिया। क्रोधित होकर विक्रम ने उसे जेल में डाल दिया और इंद्रजीत को मारने की योजना बनाई। उसने भोजन में विष मिलाकर इंद्रजीत को बेहोश कर दिया और उसे एक गहरे कुएं में फेंक दिया। लेकिन उस कुएं के भीतर ईर्ष्याधारी नागराज का महल था। नागराज की पुत्री राजेश्वरी ने इंद्रजीत को देखा। नागराज ने अपनी नागमणि से उसे पुनर्जीवित कर दिया। स्मृति खो चुके इंद्रजीत को उन्होंने अपने पुत्र समान रखा और बाद में राजेश्वरी का विवाह उससे कर दिया। कुछ समय के बाद इंद्रजीत को अपनी माँ की याद लौट आई। उसने पूरी घटना नागराज को बताई। नागराज उसे लेकर रानी को छुड़वाने निकल पड़े। रास्ते में राजा भोज भी मिल गए। पहले उन्होंने नागराज को शत्रु समझकर हमला कर दिया, लेकिन सच्चाई जानने के बाद तीनों साथ हो गए। उधर राजा सोम भी संतान न होने के कारण बहुत दुखी थे और संयोग से उसी समय विक्रम के महल पहुँचे। जब राजा भोज, नागराज और इंद्रजीत वहाँ पहुँचे तो विक्रम का अपराध सबके सामने आ गया था। कैद से रानी अनुष्का को लाया गया। उसने राजा सोम को पूरी सच्चाई बताई और उसने पक्षी विशेषज्ञ से झूठ केवल इसलिए बुलवाया था ताकि राजा को वनवास न जाना पड़े। राजा सोम अपनी भूल पर पछताने लगे। उन्होंने उसी समय तलवार निकालकर दुष्ट विक्रम का वध कर दिया। फिर रानी अनुष्का और पुत्र इंद्रजीत से क्षमा मांगी। राजा भोज का धन्यवाद करके राजा सोम अपने परिवार सहित वापस अपने राज्य लौट आए। इसके बाद उनका राज्य फिर से सुख, न्याय और समृद्धि से भर गया। इस कहानी की सबसे बड़ी शिक्षा है, जल्दबाजी में लिया गया निर्णय जीवन भर का पछतावा बन सकता है। सच्चा प्रेम, त्याग और विश्वास पर टिका होता है। दुष्ट व्यक्ति कभी अपनी प्रवृत्ति नहीं छोड़ता। संकट के समय जो साथ दे वही सच्चा और अपना होता है। अन्याय का अंत निश्चित है और सत्य की विजय अवश्य होती है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो स्टोरी को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय सिया राम।